हाय फ्रेंड्स। तो कैसे हो आप सभी। आशा करता हूँ कि आप सब लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो देखिए, आज हम हिंदी व्याकरण से संबंधित एक जो नया टॉपिक लेकर आए हैं उसका नाम है वाच्य। तो वाच्य जो है काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है। कई बार हमें एग्ज़ाम में इस टॉपिक से एक प्रश्न देखने को मिल जाता है। तो इसलिए हम इसको जो है छोड़ नहीं सकते, और इससे संबंधित जो प्रश्न बनने वाले हैं उन सबको इस वीडियो में क्लियर करने वाले हैं। इस वीडियो को देखने के बाद आपको बैच से संबंधित कोई भी प्रश्न गलत नहीं होगा। तो आपको क्या करना है कि अच्छे से जो भी इस वीडियो में बताया जाएगा उसको नोट डाउन करना है और उसका बार बार रिवीजन करना है। तो देखिए, आज हम पढ़ने वाले बैच के प्रकार और बैच जो है उसकी पहचान और बैच से संबंधित जो भी प्रश्न रहने वाले हैं उन सबको हम क्लियर करने वाले हैं इस वीडियो में। तो सर्वप्रथम हम देखेंगे कि बैच जो है कितने प्रकार के होते हैं। तो सर्वप्रथम बैच जो है उनको लिंग, वचन और पुरुष, लिंग, वचन, पुरुष के आधार पर जो है बांटा गया 3 भागों में। किसमें? कर्ता, कर्म और भाव। तो इस प्रकार से हमारे बनते हैं। पहला बनता है कर्म बैच, कर्त बैच, उसके बाद बनता है कर्म बैच और उसके बाद बनता है भाव बैच। अब जो बच्चे हो गए हमारे बच्चे यहाँ से निकल के 3 प्रकार हमारे बच्चों के आ गए हैं। कौन कौन से प्रकार? कर्त बैच, कर्म बैच और भाव बैच। तो ये उनको ध्यान में रखना है कि वाक्य के कितने प्रकार? 3 प्रकार। कौन कौन से? कर्त बैच, कर्म बैच और भाव बैच। अब ये तो हमने देख लिया, लेकिन अभी इसी के साथ आपको दिख रहा हो तो यही देखिए, कर्त बैच वो है जिसमें कर्ता जो है अवश्य होगा, वो कहलाएगा कर्तवाच्य, और कर्म होगा उसमें वो कहलाएगा कर्मवाच्य, और जिसमें भाव होगा वो क्या कहलाएगा? भाववाच्य। जिसमें कर्ता हो कर्तवाच्य, कर्म हो कर्मवाच्य और भाव हो भाववाच्य। क्रिया का लिंग, वचन, पुरुष कर्ता के अनुसार बदल दे तो कर्तवाच्य, और कर्म के अनुसार बदले तो कर्मवाच्य, और भाव के अनुसार बदले तो भाववाच्य। तो ये क्या है? ये जो है इसको डिफाइन कर रहा है कि भाई जो क्रिया है उसका लिंग, वचन और पुरुष अगर कर्ता के आधार पर बदलेगा तो कर्तवाच्य हो जाएगा, कर्म के आधार पर बदलेगा तो कर्मवाच्य हो जाएगा, और भाव के आधार पर बदलेगा तो भाववाच्य हो जाएगा। तो हमने देखा कि जो वाच्य के कितने प्रकार है? 3। और जो क्रिया होती है उसके जो लिंग, वचन और पुरुष है उससे जो है वाच्य का निर्माण होता है। जैसे लिंग, वचन और पुरुष कर्ता के आधार पर बदलेंगे तो कर्तवाच्य हो जाएगा, कर्म के आधार पर बदलेंगे तो कर्मवाच्य, और भाव के आधार पर बदलेंगे तो भाववाच्य हो जाएगा। तो ये बात हो गई हमारी यहाँ से क्लियर। अब आगे देखिए, हम देखते हैं कर्तवाच्य। क्रिया का लिंग, वचन, पुरुष कर्ता के आधार पर, कर्तवाच्य में क्या होगा? कर्ता के आधार पर जो है बदलेगा तो वो हो जाएगा कर्तवाच्य, कर्ता के आधार पर बदलेगा तो वो कृतवाच्य। जैसे कि अभी हम देखते हैं यहाँ पे कि पुल्लिंग, एकवचन, बहुवचन, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, एकवचन, बहुवचन, स्त्रीलिंग। जैसे कि देखिए, राम, राम विद्यालय जाता है। तो राम क्या है? पुल्लिंग है, और जाना क्या हो गया? पुल्लिंग हो गया। तो जो क्रिया है वो लिंग, वचन और पुरुष, हमने ऊपर अभी देखा कि जो क्रिया है वो लिंग, वचन और पुरुष के आधार पर जैसे ही कर्ता के आधार पर बदलेगी, जो क्रिया के लिंग, वचन और पुरुष है वो जिस भी आधार पर बदले, चाहे वो कर्ता के आधार पर, चाहे कर्म के आधार पर, चाहे भाव के। तो देखिए यहाँ पर राम क्या है? यहाँ पे राम है पुल्लिंग, और जो जाना है वो क्या है? पुल्लिंग। तो राम जो है उसके आधार पर ही जो ये बदला है क्या? जाता, अर्थात राम के हिसाब से ही जाता है। यहाँ पे ये नहीं आया कि राम विद्यालय जाती है। अगर ये बात आ जाता तो वाक्य गलत हो जाता। तो ये जो जाता आया है वो राम के आधार पर आया है। राम पुल्लिंग है तो जाना भी क्या हो गया? जाता पुल्लिंग हो गया। तो इस प्रकार से जो है क्रिया का जो लिंग, वचन और पुरुष के आधार पर जो बदलाव है वही वाच्यों का निर्माण करता है। कर्ता के आधार पर अगर परिवर्तन हो रहा है तो कर्तवाच्य, कर्म के आधार पर हो रहा है तो कर्मवाच्य, और भाव के आधार पर हो रहा है तो भाववाच्य। जैसे कि अभी एक मिनट एक और उदाहरण के साथ समझेंगे। जैसे सीता विद्यालय जाती है, तो सीता क्या हो गई? सीता हो गई एक स्त्रीलिंग, और जाति है वो भी क्या हो गया? एक स्त्रीलिंग। तो इस प्रकार से अगर वाच्य जो हम समझेंगे तो जो क्रिया है उसका लिंग, वचन और पुरुष जिस भी आधार पर बदले, जिस भी आधार पर बदले उसी प्रकार का वाच्य जो है बन जाता है। चाहे वो कर्ता के आधार पर हो, चाहे वो कर्म के आधार पर हो, और चाहे वो भाव के आधार पर हो। अभी आगे देखते हैं हम।
जैसे कि यहाँ पे एक नोट है छोटा सा कि कर्ता प्लस ने, कर्ता प्लस ने। तो देखिए कर्ता प्लस ने जहाँ भी आएगा वहाँ किस प्रकार का वाच्य होगा, वहाँ कर्तवाच्य होगा। जहाँ कर्ता प्लस ने आएगा वहाँ कर्तवाच्य होगा। और जो क्रिया है वो उसकी किसके आधार पर बदलेगी, कर्ता के हिसाब से बदलेगी, वहाँ होगा अपना कृतवाच्य। तो अब ये हो गया कृतवाच्य। अभी हम देखेंगे अगला है जो कर्मवाच्य। कर्मवाच्य क्या है, जैसा कि हमने देखा कि जो क्रिया का लिंग, वचन और पुरुष किसका, क्रिया का, अगर कर्म के आधार पर बदल रहा है तो कर्मवाच्य हो जाएगा। तो देखिए अभी हम देखेंगे कर्मवाच्य। तो कर्मवाच्य देखिए क्या है, तो कर्मवाच्य कर्ता के साथ से, द्वारा, के द्वारा प्लस कर्म होगा प्लस क्रिया होगी, तो वो किस प्रकार के वाच्य होगा, कर्मवाच्य होगा। जैसे कि अर्थात कर्मवाच्य इस सब का मतलब यही है कि जो क्रिया है उसका लिंग, वचन और जो पुरुष है वो किसके आधार पर बदले, कर्म के अनुसार बदले, तो वो क्या कहलाएगा, कर्मवाच्य कहलाएगा। क्या कहलाएगा, कर्मवाच्य। जैसे कि देखिए अभी हम इसमें देखते हैं कि कर्मवाच्य की क्रिया सदैव सकर्मक होती है। ये जो क्या है कर्मवाच्य की पहचान है कि भाई सकर्मक क्रिया कौन सी है, पहली बात तो जिसमें कर्म होगा, कर्मवाच्य होगा, वो कौन सी है, क्रिया होगी, सकर्मक क्रिया होगी। सकर्मक क्रिया जैसे ही किसी हमें वाक्य में देखेगी तो वो किस प्रकार का वाच्य हो जाएगा, कर्मवाच्य हो जाएगा। तो सकर्मक क्रिया होगी वह प्रेरणार्थक क्रिया होगी, सकर्मक क्रिया वह प्रेरणार्थक क्रिया होगी। और कर्मवाच्य जो कर्मवाच्य से कभी भाववाच्य नहीं बनता, ये बात जरूर हमें ध्यान रखनी है। देखिए कर्मवाच्य से जो कृतवाच्य से कर्मवाच्य तो बन सकता है, लेकिन कर्मवाच्य से कभी भाववाच्य नहीं बनता। जैसे कि अध्यापक के द्वारा पाठ पढ़ा गया, जैसे कि अभी हम ये कर्मवाच्य का वो है उदाहरण एक, इसको समझ रहे कि अध्यापक के द्वारा पाठ पढ़ा गया, तो कर्ता जो क्रिया किसके आधार पर बदलेगी, कर्ता के आधार पर। जैसे कर अध्यापक क्या है, एक पुरुष है और एक वचन है, तो उसी प्रकार से पाठ पुरुष पुल्लिंग और एक वचन हो गया, और पढ़ा गया, गया क्या हो गया, पुल्लिंग और एक वचन हो गया। तो जो भी क्रिया का लिंग, वचन और पुरुष किसके आधार पर बदले, कर्म के आधार पर बदले। कर्म क्या हो गया, पढ़ना, पढ़ना क्या हो गया, कर्म हो गया, पढ़ना हो गया, अध्यापक के द्वारा जो है क्या हो गया, कर्म हो गया, और पढ़ना तो क्रिया हो गई। तो जो भी अपना कर्म है वो किसके आधार पर बदले, जो क्रिया का जो कर्म है वो लिंग, वचन आधार पर जिस भी आधार पर बदले, जैसे कर्म के आधार पर बदलेगा तो कर्मवाच्य हो जाएगा। तो कर्म के आधार पर यहाँ पे जो, जैसा कि यहाँ पुल्लिंग एक वचन है अध्यापक, और पाठ जो पुल्लिंग एक वचन है, और क्रिया जो है क्या है, पुल्लिंग एक वचन है, तो इसमें क्या हो जाएगा, कर्मवाच्य हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला जो है, हम देखते हैं भाववाच्य। तो भाववाच्य की क्या पहचान है कि जो क्रिया का लिंग, वचन और पुरुष है वो भाव के आधार पर बदले, तो भाववाच्य। तो कर्ता प्लस के द्वारा प्लस क्रिया, और इसमें भाववाच्य की एक विशेष पहचान है अकर्मक क्रिया, और कर्मवाच्य की एक विशेष पहचान थी सकर्मक क्रिया। तो इस प्रकार से हम इसमें ये ध्यान रख सकते हैं कि जिस भी वाच्य में जो है सकर्मक क्रिया होगी वो कर्मवाच्य होगा, और अकर्मक क्रिया होगी वो भाववाच्य होगा। जैसे कि राम से दौड़ा नहीं जाता, राम से दौड़ा नहीं जाता। असमर्थ या नकारात्मक जिस प्रकार जो असमर्थता या नकारात्मकता जिस भी वाच्य में देखेगी वो क्या हो गया, भाववाच्य हो गया। अर्थात जिसमें भाव हो, जैसे कि राम से दौड़ा नहीं गया, तो दौड़ा नहीं गया जाता है तो ये क्या है, एक भाव ही तो है, तो उसमें भाववाच्य हो जाएगी। उससे खाना खाया जाता है, उससे खाना खाया जाता है, तो ये क्या है, एक सकारात्मक और समर्थ जो क्या है भाव। तो इसमें जो है हम भाववाच्य क्रिया जो है हमें जो भाववाच्य जो हम इसमें बता सकते हैं जी, जो भाव के आधार पर क्रिया का जो लिंग, वचन और पुरुष है वो बदल रहा है, तो उसमें किस प्रकार का वाच्य होगा, भाववाच्य होगा। चलिए आगे देखते हैं कर्तवाच्य कर्मवाच्य बनाना। कर्तवाच्य कर्मवाच्य बनाना, तो कर्ता से, द्वारा, के द्वारा कर्म क्रिया, जैसे राम खाना खाता है, राम के द्वारा खाना खाया जाता है, तो इसमें कर्तवाच्य कर्मवाच्य, अर्थात कर्तवाच्य में तो कार्य होगा, कर्तवाच्य और कर्मवाच्य में क्या होगा, देखिए जैसे कि इसमें क्या होगा, कर्तवाच्य से कर्मवाच्य जब हम बनाएंगे तो उसमें जुड़ेगा होगा कर्ता प्लस से जुड़ा होगा, या फिर द्वारा जुड़ा होगा, या के द्वारा जुड़ा होगा।
तो राम खाना खाता है, ये तो हो गया कर्तवाच्य। क्या हो गया ये? कर्तवाच्य। और अगर हमें कर्म वाच्य बनाना है तो उसमें हमें जोड़ना पड़ेगा कर्ता के साथ या तो से जोड़ो या द्वारा जोड़ो या फिर के द्वारा जोड़ो। तो हमने इसमें जोड़ा है के द्वारा। जैसे राम के द्वारा खाना खाया जाता है, तो ये हो गया कर्तवाच्य कर्म वाच्य। तो कर्म वाच्य बनाने के लिए, कर्तवाच्य कर्म वाच्य बनाने के लिए हमें किन बातों का ध्यान दें? तो इसमें कर्ता के साथ से जोड़ो या फिर द्वारा जोड़ो या फिर के द्वारा जोड़ो। तो इस प्रकार के सब जोड़ने के बाद हमारा जो कर्तवाच्य कर्म वाच्य बन जाएगा। चलिए और आगे हम देखते हैं। जैसे कि राम शतरंज खेलेगा, तो राम के द्वारा इसमें जोड़ दिया हमने के द्वारा, राम के द्वारा शतरंज खेली जाएगी। जैसे सीमा शिकार करती है, सीमा के द्वारा शिकार किया जाएगा। तो ये क्या हो रहे हैं सारे के सारे? तो ये सारे के सारे कर्तवाच्य से कर्म वाच्य में बदल रहे, कर्तवाच्य से कर्म वाच्य में बदल रहे। जैसे आप गाना गाइए, आपके द्वारा गाना गाया जाए, तो ये के द्वारा, क्या जिन भी शब्दों में के द्वारा या फिर से या फिर द्वारा जुड़ा हो कर्ता के साथ, तो उस पर जो भी हम इनको कर्तवाच्य से कर्म वाच्य बना सकते हैं, जिनमें भी ये सब जुड़े होंगे। अब आगे देखते हैं कि कर्म वाच्य से क्या भाव वाच्य बनाया जा सकता है? तो बिल्कुल भी नहीं। तो ये आपको विशेष ध्यान रखना है। कई बार एग्जाम में सीधा पूछा जाता है कि क्या कर्तवाच्य से भाव वाच्य बन सकता है, तो हम उसमें कर देते हैं यस यस यस। लेकिन नहीं, कर्म वाच्य से कर्तवाच्य बन सकता है, लेकिन जो कर्म वाच्य है उससे भाव वाच्य कभी भी नहीं बनेगा। इस बात का हमें विशेष ध्यान रखना है। जैसे देखिए इसमें दिख रहा है कर्म वाच्य से भाव वाच्य, ये तो नहीं बनेगा, लेकिन कर्त वाच्य से भाव वाच्य बन जाता है। उसको जो बनाने के लिए कर्ता के साथ या से जोड़ना पड़ेगा या द्वारा जोड़ना पड़ेगा। जैसे राधा नहीं खाएगी, राधा से खाया नहीं जाएगा, तो से जोड़ रहा है इसमें। तो कर्तवाच्य से भाव वाच्य बनाने के लिए क्या जोड़ना पड़ेगा? या तो कर्ता के साथ से जोड़ो या फिर द्वारा जोड़ो। अभी एक और उदाहरण देखिए। अब मैं नहीं चल सकता, मेरे से चला नहीं जाएगा, मेरे से जोड़ दिया इसमें। तो जो है कर्तवाच्य से भाव वाच्य बनाने के लिए जिन शब्दों को जोड़ा जाता है उनको ध्यान रखना है। कौन कौन शब्द से है या फिर द्वारा है। मैंने देखा था, मुझसे देखा गया था, मुझसे देखा गया था, तो इसमें भी हमने क्या जोड़ दिया? तो से जोड़ दिया। तो इस प्रकार से हम कर्तवाच्य से भाव वाच्य बना सकते हैं। तो ये थी आज की एक छोटी सी वीडियो, जिसमें हमने क्या देखा? वाच्य देखा कि भाई वाच्य की परिभाषा क्या है, वाच्य कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। कर्ता, कर्म और भाव के आधार पर जो बदल जाते हैं उसी उनका प्रकार बन जाता है। तो आज की वीडियो में जो हमने बताया, उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आया होगा और आपने नोट किया होगा। जैसे ही आप इनको नोट करोगे, 1-2 बार रिवाइज करोगे और एग्जाम्पल जो भी करने की कोशिश करोगे, तो बिल्कुल आपका एक भी क्वेश्चन यहाँ से बाहर जाने वाला नहीं है। तो आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।